नमस्कार। बीएड के सिलेबस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो आज हम इसी को समझेंगे कि इसका असल मतलब क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि आर्थिक विकास आखिर है क्या? देखिए, कई बार लोग इसे इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक वृद्धि समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये उससे कई ज्यादा बड़ी और गहरी बात है। चलिए देखते हैं कैसे। आर्थिक विकास को ना एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह समझिए। एक तरफ है देश की कुल आय यानी नेशनल इनकम का बढ़ना, और दूसरी तरफ है उसी देश के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ का बेहतर होना। मतलब उनकी सेहत, उनकी शिक्षा, उनका रहन सहन, सब कुछ सुधारना। तो ये हैं वो दो सबसे मुख्य हिस्से। पहला, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। इसका सीधा मतलब है कि देश में ज्यादा सामान और सेवाएं बन रही हैं, देश ज्यादा कमा रहा है। और दूसरा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार। मतलब लोगों को बेहतर घर, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा मिल रही है। जब ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, सिर्फ तभी हम उसे सही मायनों में आर्थिक विकास कह सकते हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि हम आर्थिक विकास को मापते कैसे हैं? वो कौन सी चीजें हैं, कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि कोई देश वाकई तरक्की कर रहा है? इसके लिए तीन सबसे अहम संकेतक हैं। पहला है रोजगार। जब देश में रोजगार बढ़ता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कमाने का जरिया होता है। दूसरा है उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब है कि देश कम लागत में ज्यादा चीजें बना पा रहा है, और इन दोनों का सीधा असर पड़ता है जीवन स्तर पर। इससे लोगों को बेहतर सुविधाओं और एक अच्छी जिंदगी मिलती है। ये तीनों मिलकर ही देश की प्रगति की असली तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन इन सबका आखिरी मकसद क्या है? कोई भी देश आर्थिक विकास के लिए इतनी कोशिश क्यों करता है? चलिए अब इसके मुख्य उद्देश्यों को समझते हैं। ये तीन उद्देश्य ही हैं जो किसी भी देश की आर्थिक नीतियों के पीछे का क्यों होते हैं। असल में लक्ष्य सिर्फ देश की कमाई को बढ़ाना नहीं है, बल्कि गरीबी को जड़ से खत्म करना है, अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना है, और एक ऐसा मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है जहां हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खासकर बीएड के स्टूडेंट्स के लिए। अब हम ये समझेंगे कि शिक्षा का यानी एजुकेशन का इन सब बातों से क्या सीधा कनेक्शन है। तो शिक्षा और अर्थव्यवस्था, इनके बीच आखिर क्या रिश्ता है? ये वो सवाल है जो आपके सिलेबस के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। और ये देखिए, जवाब कितना साफ है। एक तरफ बिना शिक्षा के हमारे पास एक ऐसा वर्कफोर्स होता है जिसके पास हुनर की कमी है। इससे प्रोडक्टिविटी कम होती है और देश का विकास धीमा पड़ जाता है। दूसरी तरफ है शिक्षा। शिक्षा एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करती है जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम करती है और जिससे राष्ट्रीय प्रगति की नींव रखी जाती है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा ही आर्थिक विकास का इंजन है। शिक्षा दो तरीकों से सीधे विकास को आगे बढ़ाती है। पहला, ये लोगों को आज की नौकरियों के लिए जो भी जरूरी टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स हैं वो सिखाती है। और दूसरा, एक पढ़ा लिखा और हुनरमंद वर्कफोर्स ज्यादा कुशलता से काम करता है, नए नए आइडियाज लाता है, जिससे देश का कुल उत्पादन बढ़ता है। मतलब जितना बेहतर सीखेंगे, देश उतना ही आगे बढ़ेगा। चलिए अब इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखते हैं कि शिक्षा का पूरे समाज पर क्या असर पड़ता है। इसका सामाजिक महत्व क्या है? देखिए, एक शिक्षित समाज सिर्फ अर्थव्यवस्था को ही नहीं चलाता, बल्कि एक बेहतर समाज भी बनाता है। आज की जो मॉडर्न इकोनॉमी है, उसकी रीढ़ की हड्डी यही एजुकेटेड वर्कफोर्स है। और इससे भी बढ़कर शिक्षा सामाजिक उत्थान का रास्ता खोलती है। मतलब लोगों को अपनी आर्थिक और सामाजिक हालत सुधारने का मौका मिलता है, जिससे न सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि पूरा समुदाय आगे बढ़ता है। चलिए अब परीक्षा के लिए एक बार जल्दी से सारे मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो याद रखने वाली बातें ये हैं। आर्थिक विकास का मतलब है देश की आय में बढ़ोतरी प्लस लोगों के जीवन स्तर में सुधार। इससे हम रोजगार, उत्पादकता और रहन सहन के स्तर से मापते हैं। इसका लक्ष्य है गरीबी मिटाना, संसाधनों का समान बंटवारा करना और राष्ट्र को प्रगति की राह पर ले जाना। और इन सब के केंद्र में है शिक्षा, जो एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करके इस पूरे विकास के पहिए को घुमाती है। Don't forget to like and subscribe.